ड्रीम 11 क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे। इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार जो गवर्नमेंट पर्सन को बैन है, जो भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए ये सब बैन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉ के अगेंस्ट चलोगे नुकसान होगा ही होगा। हवा के उल्टी रुख में चलोगे पक्का नुकसान होगा, थकान होगी, किसी भी काम को आसानी से नहीं कर सकोगे। गवर्नमेंट जो भी लॉ बना रही है वो आपको अच्छे लगे, आपको बुरे लगे, आप उस लॉ के साथ में सहमत हो, नहीं सहमत हो, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई करोगे तो आपका नुकसान होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है हमें उससे सहमत भी हो सकते हैं और ना सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो काम करने हैं उस लॉ को ध्यान में रखते हुए करेंगे, कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे। यही चीज़ हमने 2017 से बतानी शुरू की थी कि पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने का टाइम आ गया है, गवर्नमेंट लिंक मांग रही है। जिस जिस पर्सन ने वो लिंक किए वो ठीक रहे, जिन पर्सन ने उस समय बात नहीं मानी, लिंक नहीं किए, आज वो एक परिवार के 2000 से 3000 के पैसे जमा करवा के लिंक करवा रहे हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है हम उसके अगेंस्ट नहीं चल सकते। इसी तरह अभी बहुत से ऐसे लॉ हैं जो कि गवर्नमेंट ने इस बार बनाए हैं। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स रिफंड के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी है वो गलत चीज़ें यूज कर रहे हैं, और 2024 में ऐसी बहुत सी गलत चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ था कि कोई भी पर्सन जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, उसकी सैलरी आती है, उसको डीमैट अकाउंट अपने नाम पर नहीं खोलने चाहिए। इसका बहुत बड़ा नुकसान है और यही चीज़ इस वीडियो में इनकम टैक्स लॉ के द्वारा भी बताई जा रही है। 2024 के बाद आपके AIS जनरेट होने शुरू हो गए हैं। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है जिसके बीच में आपके बैंक में आएंगे पूरे पैसे, आपके FDओ से पैसे, आपके कोई अदर पैसे, जहाँ फिर आपने जो शेयर मार्केट में फ्यूचर या ऑप्शन में जहाँ फिर आपको कोई डिविडेंड मिला है उन सभी का लेखा जोखा हो रहा है। जब ये लेखा जोखा हो रहा है तो उस AIS में आप कोई भी पर्सन इनकम टैक्स की छूट से बाहर नहीं हो रहा है। इसी तरह हमने एक मोड बैलेंस पे भी ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि मोड बैलेंस का क्या नुकसान है और कितना मोड बैलेंस रखना चाहिए, कितना नहीं, और उस मोड बैलेंस का क्या करना चाहिए और क्यों वो नुकसानदायक है। इसी तरह अभी ये जो डीमैट अकाउंट है हर पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस में है, नेवी में, एयरफोर्स में, सरकारी रेलवे, SBI बैंक में, उन सभी ने वो डीमैट अकाउंट अपने नाम पर खोल रखे हैं। लेकिन इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि जो भी पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता, वो ऑनलाइन सेविंग कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जैसे कि वो क्रिप्टो करेंसी, ड्रीम 11, इन चीज़ों में पैसा नहीं लगा सकता है। उसको कभी भी डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर नहीं आना चाहिए। उसको हमेशा इस काम को करने के लिए बैकफुट का यूज़ करना चाहिए। ये बैकफुट क्या चीज़ है? हर पर्सन जो भी गवर्नमेंट जॉब में है उसको चाहिए कि वो अपने नाम पे डीमैट अकाउंट मत खोले। वो अगर उसने डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उसकी जगह अपनी वाइफ का यूज़ करे। लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके डिपेंडेंट, आपकी वाइफ उस अकाउंट को नहीं खोल सकती है, आपका बच्चा नहीं खोल सकता है। आपका जो अकाउंट है वो आपके नाम पर है, आपका पैन कार्ड लगता है, इसलिए हो सके तो उस अकाउंट को अपनी वाइफ के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे खोलें। अभी हम ये भी सलाह दे रहे हैं कि अगर आपके पर्सन डिपेंडेंट आप पे हैं और आपके डिपेंडेंट कार्ड है तो अपने मदर फादर के नाम पर भी ज़्यादा पैसा जमा मत करो। उसके नाम पर भी कम होना चाहिए, उसके नाम पर ज़्यादा FD ना हो, क्योंकि उनको भी नेक्स्ट 2024 के बाद बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही है। बहुत से पर्सन के अभी डिपेंडेंट कार्ड बंद भी हो रहे हैं। यही कारण है कि हर चीज़ को लॉ के अनुसार समझना चाहिए, और अभी जो भी पर्सन है उसको भी शेयर मार्केट में इस लॉ के अनुसार बताया गया है कि कोई भी पर्सन शेयर मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा के शेयर को लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन म्यूचुअल फंडों में पैसे लगा सकता है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी में डिलीवरी बेस पे जो फंड जो शेयर खरीदे जाते हैं वही उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज करता है या फिर इंट्राडे करता है तो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स लॉ के अनुसार गवर्नमेंट पर्सन को ये चीज़ लागू नहीं है और गवर्नमेंट पर्सन कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। ये चीज़ें इनकम टैक्स में दी गई है। फिर भी बहुत से पर्सन मोस्टली अभी हर जगह का ट्रेंड ये चला हुआ है कि हर पर्सन शेयर मार्केट में है, हर पर्सन किसी ना किसी तरीके से शेयर मार्केट में है और ये चीज़ें ज़रूरी भी है। हर किसी पर्सन को शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो जो शेयर मार्केट वो जो डीमैट अकाउंट है वो अपने नाम पर मत खोलो। वो डीमैट अकाउंट अपनी वाइफ के अपने स्पाउस के नाम पे खोलो ता जो आप ये बता सको कि जो ट्रेडिंग कर रही है वो आप नहीं हो, आपकी वाइफ कर रही है। इसका एक पहले भी हमने नुकसान बताया था कि अगर आप अपने नाम पर ट्रेडिंग करते हो तो उस ट्रेडिंग में हुआ गया प्रॉफिट आपका माना जाता है। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो वो जो ट्रेडिंग में हुआ प्रॉफिट आपकी इनकम के ऊपर ऐड हो जाता है। सपोज करो कि आपकी इनकम 1 साल की 9 लाख रुपया है और ट्रेडिंग से आपकी इनकम 2 लाख रुपया हो गई। 9 लाख प्लस 2 लाख 11 लाख, अभी आपकी इनकम उस साल के लिए 11 लाख बन जाती है। और इसी तरह अगर आपका मोड बैलेंस में भी पैसा है तो वो जो मोड बैलेंस में है मान के चलो कि आपको 50,000 या 80,000 रुपया अमाउंट 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है तो वो जो 80,000 की इनकम है वो भी आपके 11 लाख के अबव जाएगी और आपकी टोटल इनकम उस साल की 11,80,000 बन जाएगी। उसके बीच में जो गवर्नमेंट ने सेक्शनों में छूट दे रखी है उस सेक्शनों को छूट देकर अगर हम न्यू रिज्यूम की बात करें तो इसको ऊपर आपको 3,500 रुपया छोड़ 3.5 लाख रुपया छोड़ के बाकी सभी के सभी अमाउंट आपका टैक्सेबल है। और 12.5 लाख के अमाउंट के ऊपर आपका जो टैक्स बनता है वो आप 90 लाख तक 90,000 तक पहुंच जाओगे। इसी तरह अगर आपका अमाउंट 12 लाख के आसपास आता है तो आपकी जो टैक्सेबल है वो आपका 90,000 रुपया अमाउंट आपको टैक्स अमूमन टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप ओल्ड रिज्यूम के हिसाब से भी आईटीआर फाइल करते हो तो अगर आप कुछ चीज़ों का अलाउंस भी लेते हो तब भी आपकी जो इनकम है 8.5 लाख तक ही रहेगी। 8.5 लाख के बाद की जो 3 लाख की इनकम है इसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो भी लगभग 45 से 50,000 हो जाएगा। गवर्नमेंट पिछले 3 सालों से न्यू टैक्स रिज्यूम को लागू करना चाहती है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही सख्ताई से कदम उठा रही है। वो डायरेक्टली ओल्ड रिज्यूम को ख़त्म नहीं कर पा रही है, लेकिन इस बार वो बहुत से ऐसे कानून बना रही है जिस तरीके से कि आदमी खुद ब खुद ही न्यू रिज्यूम में आईटीआर फाइल करे, ओल्ड रिज्यूम में ना जाए, क्योंकि ओल्ड रिज्यूम में गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर किसी पर्सन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सेकंडली बात करते हैं